नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। KF-21 2 सीटों वाले संस्करण परीक्षण उड़ान में सफल रहा। दोस्तों, राज्य की हथियार खरीद एजेंसी ने सोमवार को कहा कि कोरिया के घरेलू स्तर पर विकसित KF-21 फाइटर जेट के 2 सीटों वाले संस्करण ने पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। सिंगल सीट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप के सफल टेस्टिंग उड़ान के 7 महीने बाद सफलता मिली है। दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन DAPA मतलब डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार चौथे KF-21 प्रोटोटाइप ने सुबह 11:19 पर साउथ ग्योंगसांग प्रांत के सचोन में कोरियाई गणराज्य वायुसेना के तीसरे फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग से उड़ान भरी और 34 मिनट तक ये उड़ान भरता रहा। KF-21 के 6 प्रोटोटाइप है और पहले टेस्टिंग किए गए 3 प्रोटोटाइप सिंगल सीटर थे। उनके विपरीत 2 सीटों वाले संस्करण का उपयोग मुख्य रूप से नए पायलट के ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। DAPA ने कहा कि सोमवार को टेस्टिंग के दौरान केवल एक पायलट ने 2 सीटों वाले प्रोटोटाइप को उड़ाया, क्योंकि उड़ान का उद्देश्य स्थिरता का परीक्षण करना था। जुलाई 2026 तक चौथा प्रोटोटाइप एकल सीट और 2 सीट वाले वेरिएंट के बीच विभिन्न एरोडायनेमिक को कंफर्मेशन करने के साथ साथ इसके सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक एरे रेडार की क्षमता पुष्टि करने के लिए परीक्षण उड़ानें आयोजित करेगा। दोस्तों, DAPA इस वर्ष की पहली 6 माह के भीतर 5वें और 6ठे प्रोटोटाइप की परीक्षण उड़ान आयोजित करने की योजना बना रहा है। पिछले जुलाई में पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली टेस्टिंग उड़ान में सफल होने के बाद कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज KI द्वारा निर्मित विमान के 3 प्रोटोटाइप 80 से अधिक बार उड़ान भर चुके हैं। पिछले महीने पहले प्रोटोटाइप ने पहली बार ध्वनि अवरोध को तोड़ा, मतलब दोस्तों उसने ब्रोक द साउंड बैरियर, सुपरसोनिक गति से उड़ान भरी। दोस्तों, कोरिया सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने वाला 8वां देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, KF-21 की पहली उड़ान के बाद इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान को क्रूज मिसाइलों को फायर करने लायक भी बनाया जाएगा। दरअसल क्रूज मिसाइल साइज में लंबी होती हैं और फायर करने के दौरान उनसे विमान के अस्थिर होने का खतरा होता है। इसलिए दुनिया में भारत सब में चुनिंदा देश ही जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। 2 इंजन वाला विमान 2 वेरिएंट में आएगा। दोस्तों, 2 इंजन वाला यह लड़ाकू विमान सिंगल सीट और डबल सीट के वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसमें डबल सीट वाले विमान ट्रेनिंग के लिए भी काम आएंगे। राष्ट्रपति मून जे-इन ने इस विमान को लॉन्च करते हुए इसे बोरोमाई या होक का नाम दिया। उन्होंने इस विमान को दक्षिणी कोरियाई विमानन उद्योग के विकास में एक मील का पत्थर बताया। इस विमान को दक्षिणी ग्योंगसांग प्रांत के सचोन में कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन प्लांट में बनाया जाएगा। दोस्तों, 2028 तक 40 विमान बनाने की योजना है। राष्ट्रपति मून ने बताया कि ग्राउंड और फ्लाइट टेस्ट पूरा होने के बाद KF-21 लड़ाकू विमान बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में साल 2028 तक 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती योजना बनाई गई है, जबकि 2032 तक इसे बढ़कर 120 कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि जब इस विमान का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो इसे 1 लाख अतिरिक्त नौकरियां भी पैदा होगी। दोस्तों, दक्षिणी कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि परीक्षण और विकास के लिए इस साल के अंत तक 3 विमानों तैयार होने की उम्मीद है। इसके अलावा 3 और साल 2022 के मध्य तक तैयार हो जाएंगे। यह विमान 65% दक्षिणी कोरियाई हैं। बाकी का साजो सामान अलग अलग देशों से मंगाकर विमान में असेंबल किया गया है। फिर भी इसे दक्षिणी कोरिया के विमान उद्योग के लिए एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। दोस्तों, एक सरकारी बयान में दावा किया गया है कि इस साल के अंत तक जब इसका परीक्षण पूरा हो जाएगा तब दक्षिणी कोरियाई दुनिया का 8वां देश बन जाएगा जिसने एक उन्नत सुपरसोनिक फाइटर जेट विकसित किया है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, स्वीडन और यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन ने साथ मिलकर पहले से ही सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाया हुआ है। केवल 2 देशों के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। नाटो के एयर पावर कॉम्पिटेंस सेंटर के अनुसार इनमें से केवल अमेरिका और चीन ने ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सर्विस में तैनात किया हुआ है। यह विमान स्टील्थ फीचर, राडार, जैमिंग तकनीक और उन्नत एवियोनिक्स से लैस है। ये विमान पायलटों को अपने इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड और रिमोट डेटा से ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम स्थिति की जानकारी देते हैं। दक्षिणी कोरिया ने भी अपने विमान को 4.5 जनरेशन का बताया है। दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी इसको स्टील्थ टेक्नोलॉजी से तो पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है, पर इसको अभी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया गया है। दोस्तों, केवल इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, बाकी इसके हार्ड फंड बाहर है और इसके हथियार भी बाहर ले जाएंगे। इसमें कोई इंटरनल वेपन बे नहीं है। दोस्तों, इनके 3 वर्जन बनाए जाएंगे। जिस प्रकार से हम MK1, MK2 और MK3 तो नहीं बना रहे, पर MK के 2 वर्जन बना रहे हैं, उसी तरह से KF-21 के 1st, 2nd और 3rd 3 वर्जन बनेंगे। दोस्तों, 2 वर्जन में तो मुझे लगता है कि इनके हथियार बाहर ही रहेंगे और तीसरे वर्जन में KF-21 के इंटरनल वेपन बे बनाए जाएंगे
जाएगा वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों पहली बार कोरिया ने फाइटर जेट बनाया है, वो भी लॉकहीड मार्टिन की मदद से। उसका KF-50 फाइटर जेट जो आप जानते हैं उसको तेजस के साथ वो दूसरे देशों में पिच करने में लगा हुआ है। दोस्तों उसके पास उतने उत्तम रेडार, एवियोनिक्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, धीरे धीरे विकसित कर रहा है। भारत के 4.5 जनरेशन के मुकाबले ही हैं। इसमें केवल एक ये अलग फीचर्स ये हैं कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी F-35 के जैसा बनाया गया है और एमका की डिज़ाइन भी इसी तरह की होगी दोस्तों। और इसको जो इसका तीसरा वर्जन बनाया जाएगा धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद, और अमेरिका से मदद ले रहा है दक्षिण कोरिया, उसके बाद ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट बना पाएगा। जबकि भारत न किसी देश से मदद ले रहा है, न किसी देश से भारत को मदद की ज़रूरत है। केवल इंजन की आवश्यकता थी, वह भी भारत जॉइंट वेंचर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्मित करेगा MK 2 के लिए। दोस्तों आपकी राय क्या है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।